नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं पूजा। आज की जो हमारी घटना की शुरुआत होती है वह शुरुआत होती है हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले से। और फरीदाबाद जिले का ही एक कॉलोनी लगती है। इस कॉलोनी का नाम है दयानंद सरस्वती कॉलोनी। और इस कॉलोनी में 56/135 मकान नंबर में रहने वाली एक खूबसूरत महिला होती है। और यह महिला बेहद ही खूबसूरत होती है, जिसका नाम होता है एकता देवी। और एकता देवी की उम्र लगभग 26 साल के आसपास होती है। और वह देखने में काफी खूबसूरत होती है, जवान वह महिला होती है। और एकता का पति है, उसका नाम रघु है। और रघु एक प्राइवेट काम किया करता था। वह प्राइवेट नौकरी कर कर इतना पैसा कमा लिया करता था कि जिससे कि उसके घर का महीने का खर्च है वह आराम से निकल जाया करता था। और फिर जो रघु की पत्नी है एकता देवी, यह अपने पति से कहती है रघु से कि तुम जो महीने में पैसे कमाते हो वह तो उससे तो हमारा घर खर्च ही निकलता है, बचत तो 1 रुपए की होती ही नहीं है। तुम या तो कोई और काम कर लो, यह काम छोड़ दो, इससे हमारा घर खर्च ही निकलता है, 1 रुपए की भी बचत नहीं होती है। और फिर ये रघु अपनी पत्नी एकता देवी से कहता है कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे कि ये हमारे घर में पैसे भी बचे और हमारा घर खर्च भी अच्छे से निकल जाए। ये तो एकता देवी अपने पति रघु से कहती है कि तुम ऐसा काम करो कि पशु लाकर बेचना शुरू करो। ये पशु खरीद कर लाओ और उसे बेचो, जिससे हमारा मुनाफा हो जाएगा, जिससे घर खर्च भी चलेगा और पैसे भी बचेंगे। और फिर रघु है वह अपनी पत्नी की यह बात मान लेता है। और फिर दोनों पति पत्नी मिलकर एक फैसला लेते हैं। और यह दोनों फैसला लेने के बाद और वह पति पत्नी दोनों बैंक में जाते हैं। और बैंक से लगभग वह 3 लाख रुपए का लोन ले लेते हैं। लोन लेने के बाद ये रघु है यह पशु खरीदना शुरू कर देता है। और यह पशु खरीदता है और 1 सप्ताह में यह 1 या 2 पशु बेच देता है, जिससे इसमें 5,000 10,000 रुपए बच जाते हैं। इसकी सप्ताह की कमाई हो जाती है 5,000 10,000 रुपए। और यह सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। लगभग 2 महीने का समय है वह बीत जाता है। फिर जो रघु की पत्नी है वह रघु से कहती है, एकता देवी कहती है कि मैं अच्छी पढ़ी लिखी हूँ, मैंने बीए कर रखी है। और मेरा पिछले कई दिनों से मन भी था कि मैं किसी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दूं। और वह रघु की पत्नी है वह कहती है कि मैं जो हमारे गांव का स्कूल है उसी में मैं इंटरव्यू दे आती हूँ। इंटरव्यू देने के बाद अगर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दूंगी। लेकिन रघु है वह अपनी पत्नी को समझाता है कि अगर तुम स्कूल में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओगी तो तुम्हें कितना की पैसा मिल जाएगा। लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि हमें कुछ तो सहारा मिलेगा ही। और फिर रघु है वह अपनी पत्नी की बात मान लेता है। फिर जो ये है एकता देवी, इस रघु की पत्नी, यह गांव के ही एक अच्छे स्कूल में अपना इंटरव्यू देती है। इंटरव्यू में इसका सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन होने के बाद यह गांव के प्राइवेट स्कूल में बतौर टीचर के रूप में यह बच्चों को पढ़ाने के लिए हर रोज जाया करती थी। और यह एकता देवी यह हर रोज घर से सुबह 8 बजे घर से निकला करती थी और दोपहर में यह 2 से 3 बजे के बीच में घर वापस आ जाया करती थी। और उधर जो एकता देवी का पति है वह शहर में चला जाता है, वहां से वह पशु खरीदता है, बेचता है। ऐसा ही उन दोनों का सिलसिला चलता रहता है। और दोनों का वक्त अच्छा खासा गुजर रहा था। लेकिन थोड़ा वक्त गुजरता है और एक दिन जो एकता देवी वह सुबह 8 बजे के तकरीबन वह स्कूल जा रही थी। और यह स्कूल में पहुंच जाती है। स्कूल में पहुंचने के बाद यह कक्षा 12 में पहुंचती है। कक्षा 12 में यह पढ़ाना शुरू कर देती है। और उसी कक्षा 12 के अंदर 2 छात्र बैठे हुए थे, जिसमें एक का नाम मुकेश होता है, दूसरे का नाम नीरज होता है। और यह मुकेश और नीरज यह कक्षा 12 में 2 बार फेल भी हो चुके थे। और इन दोनों की आदत थी यह हमेशा गलत सलत हरकतें करती थी। जैसे ही यह महिला टीचर उनकी क्लास में पढ़ा रही थी तो यह जो मुकेश और नीरज है यह दोनों लड़के उस महिला टीचर के साथ गलत सलत हरकतें करना शुरू कर देते हैं।
और यह दोनों छात्र जैसे ही टीचर आगे पढ़ा रही थी तो यह दोनों छात्र पीछे से अजीब अजीब आवाजें निकाल रहे थे। जैसे ही इस महिला टीचर एकता देवी की इसके ऊपर नजर पड़ी तो यह पीछे आती है इन लड़कों के पास और इनसे इनका गृह जो होमवर्क होता है उसके बारे में पूछा। तो इन दोनों लड़कों ने कहा कि हम हमारी जो नोटबुक है वह हम घर पर भूल आए हैं। और फिर जो ये महिला टीचर है एकता देवी, यह इन दोनों छात्रों को एक एक डंडा मार देती है। लेकिन जो यह छात्र थे मुकेश और नीरज, इनको यह बात अच्छी नहीं लगती है क्योंकि एक पूरी क्लास भरी हुई थी स्टूडेंटों की। उस क्लास के अंदर जो ये एकता देवी टीचर है महिला, इसने इन दोनों को डंडे से पिटाई की थी, इन दोनों को पनिशमेंट दे दी थी। इन दोनों को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। और फिर ये मुकेश और जो नीरज होता है यह दोनों उस महिला टीचर के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं। फिर जो मुकेश और नीरज है यह अपने घर वालों से कहते हैं, 5-6 दिन का समय निकल जाता है। उसके बाद यह अपने घर वालों से कहते हैं कि हमें उस महिला टीचर के पास ट्यूशन करनी है। और फिर नीरज का पिता है वह इस महिला टीचर से मिलता है और इसे कहता है कि जो और नीरज और मुकेश हैं वह दोनों ही तुमसे पढ़ना चाहते हैं। वह कहते हैं कि यह जो मैडम है यह बहुत अच्छी पढ़ाती है और हमें इससे ट्यूशन करना है और तुम आज से ही उन दोनों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दो। तो ये महिला कहती है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, उन दोनों को ट्यूशन के ऊपर भेज देना, शाम के 5 बजे उन दोनों को मैं ट्यूशन पढ़ा दूंगी। और ये जो महिला टीचर है यह भी थोड़ी सी पैसों के लालच में आ जाती है जिससे ये उनको हाँ कर देती है और यह इन दोनों को 5 बजे के तकरीबन ट्यूशन पढ़ाना शुरू करती है। पहले तो नीरज को अकेला ट्यूशन पढ़ा रही थी, अच्छे से उसको ट्यूशन पढ़ा रही थी। थोड़ी देर के बाद वहां पर मुकेश भी आ जाता है और ये जो महिला टीचर है यह बहुत अच्छे तरीके से उन दोनों छात्रों को पढ़ा रही थी। और ये 2 घंटे पढ़ाने के बाद अपने घर पर आ जाती है वापस। और फिर ऐसे ही करते करते तकरीबन 15 दिन का समय है वह गुजर जाता है इन दोनों लड़कों को ट्यूशन करवाते करवाते। और 15 दिन के बाद जो नीरज है उसके माता पिता किसी काम से 2 दिन के लिए बाहर चले जाते हैं। और फिर जो नीरज और मुकेश ने दोनों दोस्तों ने मिलकर वह प्लान था वह तैयार कर चुके थे। वह उन दोनों का प्लान ही ऐसा था। नीरज है वह मुकेश से कहता है कि आज नीरज कहता है मुकेश से कि आज मेरा जन्मदिन मनाया जाएगा, वह भी झूठ मूठ का जन्मदिन मनाएंगे हम। और उस जन्मदिन जो हम झूठ मूठ का जन्मदिन मनाएंगे उसी जन्मदिन के तरीके से हम उस महिला टीचर को हम सबक सिखाएंगे। और फिर ये नीरज है यह फोन उठाता है और जो महिला टीचर है एकता देवी उसे फोन करता है कि आज मेरा जन्मदिन है, आपको जरूर आना है। तो ये जो महिला टीचर है यह कहती है कि अब जब शाम को मैं आपको ट्यूशन पढ़ाने के लिए आऊंगी उसी समय आपका जन्मदिन भी मना लेंगे। और फिर जैसे ही शाम के 5 बजते हैं तो यह महिला टीचर उन बच्चों को वो ट्यूशन पढ़ाने के लिए अपने घर से निकल जाती है। यह जैसे ही नीरज के घर पर पहुंचती है तो देखती है कि नीरज के माता पिता हैं वह किसी काम से घर से बाहर गए हुए हैं, घर पर नहीं हैं। और फिर मुकेश और नीरज वह दोनों भी पहले से ही वहां पर बैठे हुए थे, तैयारी कर रहे थे। और वह जैसे ही इस खूबसूरत मैडम को देखते हैं तो देखते ही वह अपने आप का जो बेकाबू था वह खो देते हैं दोनों लड़के। और फिर ये महिला टीचर है यह नीरज के पास आती है और कहती है कि आज तो तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हारे माता पिता हैं वह तुम्हारे जन्मदिन के दिन कहाँ चले गए हैं। तो नीरज बोले कि वह तो कल ही चले गए थे और मुझे पैसे देकर गए थे कि तुम अपना जन्मदिन मना लेना, हमें कोई काम है इसीलिए हम घर से बाहर जा रहे हैं। और ये जो महिला टीचर है यह इन दोनों लड़कों के ऊपर विश्वास करने लगी थी क्योंकि यह पिछले 15-16 दिन से इन लड़कों को पढ़ा रही थी। और फिर इन लड़कों ने पहले से बिस्किट, केक और कोल्ड ड्रिंक मंगा रखी थी। और फिर यह जन्मदिन मनाया जाता है, केक कटता है यहाँ पर और कोल्ड ड्रिंक पी जाती है। लेकिन इस महिला टीचर को नहीं पता था कि इस कोल्ड ड्रिंक में इन लड़कों ने क्या मिला रखा है। और इस कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिला रखा था जिससे महिला टीचर यह पीते ही बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद यह दोनों लड़के हैं इस महिला के साथ यह लड़के दोनों वो गलत काम करते हैं और इस महिला टीचर के मुंह से आवाज नहीं निकले इसीलिए यह इसके मुंह में एक कपड़ा दबा देते हैं।
और यह इस महिला टीचर के साथ तब तक नाजायज रिश्ते बनाते हैं कि तब तक इनके दिल को संतुष्टि नहीं हो जाती। और फिर जो ये मुकेश है, जब नीरज इसके साथ गलत अवैध रिश्ते बना रहे थे तो उसकी यह वीडियो निकाल लेता है और कुछ इसकी अश्लील फोटो भी खींच लेते हैं। और यहाँ पर लगभग 3 घंटे का समय है वह बीत जाता है। फिर यह जो महिला है यह इसको होश आता है और होश आने के बाद यह देखती है कि यह एक बेड पर आपत्तिजनक स्थिति में पाई जाती है और यह मैडम समझ जाती है कि इसके साथ नीरज और मुकेश ने कुछ गलत किया है। और वह महिला टीचर उन दोनों लड़कों के पास जाती है और वह कहती है कि मैं तुमने जो हरकत की है तुम दोनों की यह हरकत मैं पूरे गांव में चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगी। फिर जो ये लड़के हैं यह उस महिला के सामने, महिला टीचर के सामने वह फोन रखते हैं, वह वीडियो दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा जो ये वीडियो है हम इंटरनेट के ऊपर अपलोड कर देंगे और पूरी सोशल मीडिया के ऊपर तुम्हारा यह वीडियो छा जाएगा। और फिर वह महिला जो टीचर है वह एकदम से चुपचाप हो जाती है और अपने कपड़े संभालते हुए वह अपने घर पर चली जाती है। फिर घर पर जाने के बाद वह अपने पति से कोई भी जिक्र नहीं करती है। फिर उसका पति है वह उससे पूछता है कि आज तुम इतनी लेट कैसे आई, तो वह बोलती है कि मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के बाद मैं अपनी सहेली के घर पर चली गई थी। वह महिला टीचर अपने पति से साफ साफ झूठ बोल देती है और फिर यह ऐसे ही करते बात को आई गई कर देती है। और फिर अगले दिन यह महिला टीचर उन दोनों लड़कों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए नहीं जाती है। तो फिर नीरज और मुकेश का इस मैडम के पास कॉल आता है। तो वह कहते हैं कि अगर तुम हमें ट्यूशन पढ़ाने के लिए नहीं आई तो ये जो तुम्हारा वीडियो है यह हम इंटरनेट के ऊपर अपलोड कर देंगे। और फिर यह जो महिला टीचर है यह मजबूरन तकरीबन 6 बजे अपने घर से निकलती है और यह नीरज और मुकेश यह दोनों लड़के उस महिला टीचर का इंतजार करते रहे हैं। और जैसे यह उनके घर पर पहुंचती है तो यह दोनों लड़के फिर उस महिला टीचर के साथ अवैध संबंध बनाते हैं। और ऐसे ही यह सब कुछ 2 दिन तक चलता रहा। 2 दिन के बाद जो नीरज होता है उसके माता पिता हैं वह घर पर आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जो नीरज और मुकेश हैं वह दिमाग से पैदल नहीं थे, इसीलिए वह इस महिला टीचर को फोन करते हैं। फोन के ऊपर वह ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं और इस महिला टीचर को यह लड़के फिर से फोन करते। फोन करने के बाद यह लड़के इन महिला टीचर से 10,000 रुपए की डिमांड करते हैं। जिस दिन यह महिला टीचर इनको 10,000 रुपए देती है तो यह अगले दिन जाकर होटल में एक कमरा बुक कर आते हैं और कमरा बुक करने के बाद तकरीबन रात के 8 बजे इस महिला टीचर के पास कॉल करते हैं यह लड़के। ये कहते हैं कि इस शहर में इस जगह पर यह होटल है, अगर तुम यहाँ पर नहीं आई तो ये तुम्हारी वीडियो है यह हम सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर देंगे। फिर ये एकता देवी है यह अपने पति से झूठ बोलती है, कहती है कि मेरी सहेली का जन्मदिन है और मैं उसके जन्मदिन पर जाना चाहती हूँ, मुझे रात के 10-11 बज जाएंगे। और फिर जो ये रघु है यह अपनी पत्नी को भेज देता है कि ठीक है तुम्हारी अगर सहेली का जन्मदिन है तो तुम चली जाओ। और फिर यह महिला टीचर है यह उसी होटल के उस कमरे में पहुंच जाती है और पहले से ये लड़के दोनों तैयार थे। और आज इन लड़कों की भी किस्मत खराब थी और ये जो महिला टीचर थी इसकी भी किस्मत खराब थी। देखते ही देखते वहां पर पुलिस की रेड पड़ जाती है और फिर जब पुलिस कमरों की तलाशी लेती है तो यहाँ पर नीरज, मुकेश और जो महिला टीचर है इन तीनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद इन तीनों को थाने में ले जाकर पेश करती है। फिर यह महिला टीचर है यह अपनी आप बीती पुलिस को सुनाती है तो पुलिस इस महिला टीचर के ऊपर विश्वास नहीं करती है। लेकिन जब इन लड़कों ने जो इस महिला टीचर के फोन के ऊपर जो आपत्तिजनक स्थिति की जो वीडियो थी वह भेज रखी थी, वह महिला टीचर पुलिस को वह वीडियो दिखाती है और बोलती है कि यह लड़के दोनों मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। तो फिर जो पुलिस है वह इन दोनों लड़कों के खिलाफ FIR दर्ज करती है। और फिर यहाँ पर 3 महीने का समय बीतने के बाद जो जज साहब हैं वह इन दोनों लड़कों को बाल सुधार गृह में भेज देते हैं, क्योंकि इन दोनों लड़कों की उम्र थी वह 18 साल से कम थी। और इस तरह यह महिला टीचर है यह बहुत ज्यादा बदनाम हो चुकी है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।